ओम शांति। आज हम जानेंगे मिस्ट्री ऑफ आई। ये बहुत सेंचुरीज या बोलेंगे हजारों साल पुराना क्वेश्चन है जो ह्यूमन बीइंग्स को, मनुष्यात्मा को, जिसने बहुत जैसे जकड़ा हुआ है, पर जिसका आंसर अभी भी पूरी तरह से हमारे पास नहीं है। एंड दैट क्वेश्चन इज हु एम आई। मैं कौन हूँ? बड़े बड़े फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, सीकर्स हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ये मिस्ट्री ऑफ आई, हु एम आई, उसको सुलझाने में लगा दिया। पर फिर भी कोई एक कंक्लूसिव ऐसा उनके पास कहेंगे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं कहीं ना कहीं। और ये फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये मिस्ट्री और भी गहराती गई, उसमें और भी जैसे लेयर्स, पहलू जुड़ते गए हैं। तो ये हमारा एक अटेम्प्ट है टू सॉल्व द मिस्ट्री हु एम आई। मैं कौन? तो हम यहाँ जैसे देखते हैं, दुनिया दुनिया डिवाइडेड है मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब जो चीज, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उससे अनुभव, एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो 5 सेंस ऑर्गन्स मतलब सेंस ऑफ स्मेल, सूंघना, देन सेंस ऑफ हियरिंग, सुनना, आई साइट, देखना, टेस्ट और टच। तो जो चीजें इन 5 लेवल्स पे हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट वर्ल्ड। मतलब जैसे वो दिख रही है, फील हो रही है टच के थ्रू, या स्मेल के थ्रू, या फिर टेस्ट के थ्रू, या सुनाई दे रही है, तो वो हो जाती है हमारे लिए मैनिफेस्ट वर्ल्ड। और जो चीज इन 5 लेवल पे हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उसको हम कहते हैं अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड। तो मैनिफेस्ट वर्ल्ड और अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड। तो आज जो हम देखते हैं दुनिया में, साइंस का जो इंस्टीट्यूशन है, या science is based on the manifest world, things that can be perceived by the 5 sense organs। पर जो अनमैनिफेस्ट है, जैसे कि जो चीज हम ना देख पाते हैं, ना सूंघ पाते हैं, ना टच के थ्रू अनुभव कर सकते हैं, ना स्मेल कर पाते हैं, ना सुन सकते हैं, ऐसी जो चीजें हैं, वो साइंस के लिए थोड़ा रेल्म जो हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। वो कैसे प्रूव करे? जो चीजें इसके बियॉन्ड है, उसको कैसे प्रूव किया जाए? तो साइंस एक लिमिटेड, जैसे लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ये 5 जो एलिमेंट्स है, उसके आधार पे वो प्रूव नहीं हो सकती। पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, जहां हम कुछ पिछले कुछ सालों में, जैसे 100 साल से हमको ऐसे चीजें हमने डिस्कवर की है जो ये 5 पैरामीटर्स पे, ह्यूमन बीइंग एट द लेवल ऑफ ह्यूमंस, ये 5 पैरामीटर्स पे के बियॉन्ड ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं साइंस के बेसिस पे। तो हम उसको आज समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, और इसी से ही हम एक
हु एम आई, मैं कौन, इसका भी एक जैसे कि हम पता लगाएंगे या अटेम्प्ट यही है कि हम उसको ठीक तरह से जान पाए, उसको समझ पाए, क्योंकि हु एम आई इज समथिंग विच इज नॉट बिलोंगिंग टू द मैनिफेस्ट वर्ल्ड। तो जो मैं हूँ उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, एंड वो अनुभव भी ये पांच सेंस ऑर्गन्स के द्वारा पॉसिबल नहीं है। तो उसे कैसे अनुभव किया जाए या कैसे समझा जाए उसको, ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। तो जरूर एंड तक सुनिएगा। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड है। ये जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड और अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड है, ये हर प्राणी के लिए अलग अलग है। मनुष्य के लिए अलग है, कि कोई और जीव जंतु है जैसे बैट्स है, या फिर कोई इंसेक्ट्स हैं। हर किसी का मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट दुनिया जो है वो अलग होता है। वो कैसे अलग होता है, इसके बारे में हम थोड़ा और आगे जानेंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, स्टार नोज्ड मोल। मोल मतलब छछूंदर। अब ये छछूंदर जो है, इसकी आंखें नहीं होती है। इसके जो प्राइमरी सेंस परसेप्शन है, डोमिनेंट सेंस परसेप्शन है, वो है टच और स्मेल, मतलब छूना और सूंघना। इससे ही वो अपना सारा जीवन जैसे इसी पर आधारित है उसका, क्योंकि देख तो नहीं पाता है। तो जब देख नहीं पाता है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि जैसे चांद है, मून। मून उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मून ऐसी चीज है जो बाकी चार तरीके से नहीं उसको अनुभव किया जा सकता, उसको सिर्फ देखा जा सकता है। और क्योंकि ये देख नहीं पाता, तो इसके लिए तो चांद जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसकी दुनिया में। पर इसकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ये मतलब तो नहीं है कि चांद एग्जिस्ट नहीं करता है। चांद तो एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जो सांप का है। अब सांप का जो ईयर्स का स्ट्रक्चर होता है, कानों का स्ट्रक्चर, वो बहुत डिफरेंट है आमतौर जैसे और एनिमल्स होते हैं और प्राणी हैं उनसे काफी अलग है। तो उसका सिर्फ इंटरनल ईयर्स होते हैं, अंदर के कान। बाहर जो ईयर ड्रम्स बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं सांप को। तो वो जो साउंड सुन पाता है, वो मेजरली ग्राउंड वाइब्रेशंस सुन पाता है, जो उसके जॉ से ट्रांसफर होते हैं। और हवा में भी जो एयरबॉर्न वाइब्रेशंस है, या हवा में जो तरंगे हैं, वो भी बहुत लो फ्रीक्वेंसी, मतलब बिटवीन 50 एंड 1000 हर्ट्स, 50 और 1000 हर्ट्स की बीच में जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, वो ही सुन पाता है। वो भी उसके स्कल को टच करती है, फिर वो ट्रांसफर होके अंदर ईयर्स में वगैरह पहुंचती है। तो इस तरह से उसका जीवन है। जबकि एक आम इंसान जो है, मनुष्य है, उसकी जो हियरिंग सुनने की कैपेसिटी है, वो 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। तो सांप के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम म्यूजिक प्ले करेंगे, तो वो उसे सुन ही नहीं पाएगा, या सुनेगा तो भी उसको जैसे बीच बीच में कुछ तो भी वाइब्रेशंस के रूप में कुछ तो वो अनुभव करेगा। उसके लिए म्यूजिक इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता जैसे इंसान के लिए, या कोई तोता भी हो गया। अगर पैरट हम देखें, पैरट को अगर आप म्यूजिक सुनाएंगे तो वो झूमता है। जैसे मनुष्य को म्यूजिक सुनाए, किसी इंसान को म्यूजिक सुनाए, तो वो झूमता है। वैसे सांप झूमेगा नहीं, क्योंकि उसको म्यूजिक समझ ही नहीं है। उसको पहली बात तो उसको सुनाई ही
दे रहा है, कितना दे रहा है नहीं पता, और म्यूजिक के हिसाब से म्यूजिक नहीं सुन रहा है उसको, जैसे कोई आवाज है, बस कोई वाइब्रेशन आई है वो फील होती है। तो सांप के लिए म्यूजिक, हम कहेंगे, हम कह सकते हैं कि उसके लिए म्यूजिक एग्जिस्ट नहीं करता। पर क्या म्यूजिक एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो सांप के लिए एग्जिस्ट नहीं करता? उसकी दुनिया में म्यूजिक की कोई जगह नहीं है, पर वो, क्या म्यूजिक नहीं है? इंसान की दुनिया में तो म्यूजिक है। अभी हम एक इंसान, मनुष्य की एग्जाम्पल लेते हैं। मनुष्य के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और वो 5 सेंस ऑर्गन्स का काम है देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्वाद, टच, छूने से, और सूंघना, स्मेल। तो ये पांच, जो ह्यूमंस की पांचों सेंस ऑर्गन्स वर्क करते हैं। पर अगर हम देखा जाए, एक हाथी का एग्जाम्पल अगर हम ले, तो एक हाथी अगर अराउंड 19.2 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर अगर दूर कोई पानी का स्रोत है, वाटर रिसोर्स है, उसको स्मेल कर पाता है। पर क्या इंसान इतना दूर कोई वाटर सोर्स है उसको स्मेल कर पाता है? नहीं कर पाता, उसकी रेंज नहीं है, उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो, उसका जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। वैसे ही हम देखते हैं कि आज बहुत सारी मशीन्स हैं, जैसे रेडियो, जैसे माइक्रोवेव है, जैसे एक्सरे मशीन है। ये कुछ वेव्स क्रिएट करते हैं, रेज क्रिएट करते हैं, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, या किसी भी ये 5 सेंस ऑर्गन से हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। पर आज ऐसे मशीन्स, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डेवलप हुए हैं, साइंस ने ऐसे बनाए हैं, जो इन रेज को या वेव्स को जैसे हार्नेस कर रहा है। इनकी पावर, इन वेव्स को हार्नेस करके ये मशीन्स चल रही हैं, और बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। पर हम देखते हैं, क्या ये, जब जब ये मशीन्स नहीं थी, तब ये वेव्स या रेज नहीं थी? ये तो तभी थी। ये तो मशीन्स तो बाद में आई हैं, जब साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया कि इन इन वेव्स या इन रेज की पावर को हार्नेस कर सके, इनको चलायमान, जैसे एक दिशा, जैसे बांध सके, तब जाके ये, तब जाके हमारे लिए एग्जिस्ट करती है। पर ये, जब ये साइंस के उपकरण नहीं थे, मशीन्स नहीं थी, तब भी तो थी ये कहीं गई तो नहीं थी। तो डिस्कवरी बाद में हुई है इनकी, ये क्रिएट नहीं हुई है, डिस्कवर हुई है बाद में, जब साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया। तो जैसे हमने देखा, हमने ये वेरियस एग्जाम्पल्स जो हमने ऊपर देखे, उससे हमें पता चलता है कि दुनिया एक स्टार नोज्ड मोल या स्ने जो सांप है, जो वो परसीव कर पाते हैं उनकी लिमिटेड सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, दुनिया उत, उससे ही रिलेटेड नहीं है, उतनी ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसके बियॉन्ड भी दुनिया है। वैसे ही जो एक आम आदमी या मनुष्य अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा अनुभव कर सकता है, दुनिया उतनी ही नहीं रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है अभी भी, जो डिस्कवर नहीं हो पाई है, क्योंकि साइंस उतनी एडवांस अभी तक नहीं गई है। प्रोबेबली डाउन द लाइन, फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे मशीन्स या उपकरण निकले जो बेस्ड हैं उन चीजों पे आधारित है, जिनकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हो पाई है। और ये तो पिछले 100 साल, जब जब से साइंस का जैसे डेवलप हुई है, इससे पता चल गया है कि दुनिया, एक ऑर्डिनरी आदमी जो है, या ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, उसके बियॉन्ड भी दुनिया है। उसकी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, उससे अनुभव जितना हो सकता है उतनी दुनिया नहीं है, सिर्फ उसके बियॉन्ड बहुत अनलिमिटेड, बेहद में है दुनिया।
पर साइंस का क्योंकि इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड ऑन दी परसेप्शन बाय फाइव सेंस ऑर्गन्स, तो कहीं ना कहीं साइंस बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट दुनिया को ही देख रही है। अनमैनिफेस्ट दुनिया का अभी तक, जैसे अभी अभी तक उतना साइंस ने डेवलपमेंट नहीं किया है। पर दुनिया उसके बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी होंगी जो अभी भी अनमैनिफेस्ट है, अभी भी दिख, ये पांच सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। पर अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो साइंस जैसे जैसे डेवलप करेगी शायद वो डिस्कवर हो जाए। इस दुनिया में जो चीजें हैं, मेजॉरिटी चीजें हम ये जो पांच सेंस ऑर्गन्स है, फाइव सेंस ऑर्गन्स, आंखें, कान, नाक, स्किन और मुख, इसके द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। या तो हम उन्हें सुन सकते हैं, या उन्हें छू सकते हैं, या उनको सूंघ सकते हैं, या उनका स्वाद ले सकते हैं, या उन्हें देख सकते हैं। मेजॉरिटी चीजें दुनिया की हम इन द्वारा अनुभव कर सकते हैं। पर ये जो क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ, ये इन ये जो मैं हूँ, ये पांच सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड है। इट बिलोंग्स टू द अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड। और जो जो मैं हूँ, वो उसको अनुभव करने के लिए मुझे अपने ही एक्सपीरियंसेस पर रिलाई करना पड़ेगा मुझे, और बाहर की दुनिया की कोई भी चीज, वस्तु या कोई भी व्यक्ति मुझे उसके लिए हेल्प नहीं कर सकता है। वो मेरे खुद के अनुभव पे ही, मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ माय माइंड, उसी पर डिपेंड करता है। उसी से मैं अपने आप को जान सकती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए साइंस साइंस भी मुझे हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत पर्सनल है, एट अ वेरी पर्सनल लेवल। कि मैं कौन हूँ, ये मैं अपने ही अनुभव से जान सकती हूँ, दूसरों के अनुभव से भी नहीं जान सकती हूँ, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो उनके लिए है। इट इज ट्रू फॉर देम, इट इज, वो मेरे लिए नहीं, वो मेरे लिए जरूरी नहीं वो सत्य होगा। मेरा अनुभव मुझे मेरा अनुभव खुद ही करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे खुद ही आई हैव टू रिलाई ऑन माई ओन माइंड। मुझे अपने मन से, अपने मन के आधार पर ये मिस्ट्री, मैं कौन हूं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हम एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि हु एम आई, इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय अ स्टार, तो ये जो रियल, इसको हम रियल आई कहेंगे। तो ये रियल आई का फंक्शन है एक्सपीरियंस करना। तो ये रियल आई हो गया है एक्सपीरियंस करता, मतलब इसका फंक्शन है अनुभव करना, और ये हो जाता है, रियल आई हो जाता है अनुभव करता। अब इस रियल आई के बारे में हम और भी चीजें जानेंगे। ये बस एक अटेम्प्ट है आपको ये बताने का कि रियल आई के बारे में कुछ चीजें आपको जैसे गाइडलाइंस बताई जा रही हैं इसमें। इस गाइडलाइंस को अपना के, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके आपको अपना अनुभव खुद करना पड़ेगा। दूसरा कोई भी आपके लिए अनुभव नहीं करा सकता। ये ऐसी चीज है जो आपको, जैसे अगर कोई, हम कहें कि एक्स वाई जेड फल है, ये बहुत बहुत मीठा है। मैं कितना भी कहूं कि ये बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, इसकी मिठास तो मतलब इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, मैं कितना भी इसको डिस्क्राइब कर दूं आपके लिए,
पर जब तक उस फल को आप नहीं खाएंगे, खुद नहीं चखेंगे आप उसकी मिठास, जब तक आपने उसकी मिठास अपने आप अनुभव नहीं की है, आपके लिए वो सत्य नहीं है। मेरे लिए सत्य हो सकती है पर आपके लिए नहीं है, जब तक आप उसे अनुभव ना करें। तो ये भी, यहाँ पे भी जो बताया जा रहा है चीजें, वो एक गाइडलाइन है। पर जब तक आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके उसका अनुभव नहीं लेंगे, तब तक आपके लिए ये जैसे थियोरी है, ये आपके लिए सत्य नहीं बनेगा। ये जैसे कि आपके लिए, हाँ ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम बन सकता है, पर सत्य नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं रियल आई का फंक्शन है एक्सपीरियंस, टू एक्सपीरियंस, और वो एक एक्सपीरियंसर है। हम जैसे एक एग्जांपल लेंगे, सपोज ये जॉन है। जॉन एक 80 साल का, 80 साल के बूढ़े तन में है। तो जॉन कहता है कि अप, मैं मैं अपने बचपन मुझे अपनी बचपन की यादें पता है। जब मैं 5 साल का था तो मैं फलाने जगह गया था। तो मैं 10 साल का था तो मुझे 10 साल ये अनुभव हुआ था, मुझे ये अभी भी याद है। फिर मैं 20 साल का हुआ, 30 साल का हुआ, तो ये मैंने अनुभव किया। अब मैं 80 साल का हूँ। पर जॉन कहता है कि मैं अभी भी वही हूँ जो मैं जब मैं 5 साल का था, जो मैं था उस समय, अभी 80 साल की उम्र में भी मैं वही हूँ। तो कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि 5 साल की उम्र से 80 साल की उम्र तक आते आते कितने चेंजेस हो चुके हैं। ऐसे कहते हैं कि साइंस में ये जो हमारी बॉडी है, इसके सेल्स मल्टीपल टाइम्स चेंज होते हैं लाइफ टाइम में। मतलब बॉडी के पूरे सेल चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे। फिर सपोज किसी ने अगर कुछ तो भी ट्रांसप्लांट कराया, लीवर ट्रांसप्लांट कराया है बीच में, अगर जॉन ने सपोज उसका सर्जरी हुआ था, उसका लीवर ट्रांसप्लांट हो गया। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं कि आज प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना फेस ही चेंज कर लेते हैं, है ना। स्किन टोन, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, फेस भी चेंज कर सकते हैं। आज तो जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। आज साइंस ने तो बहुत कुछ चीजें आज उपलब्ध करा दी, आप कुछ भी कर सकते हो अपने शरीर के साथ। सपोज किसी ने अपना पूरा ही सब कुछ ही चेंज कर लिया है, फिर भी वो आज ये कह रहा है कि मैं वही पर्सन हूँ जो मैं 30 साल पहले था, 40 साल पहले था, या एकदम बचपन में 5 साल का था, और मैं अब 80 साल का हूँ, पर मैं वही पर्सन हूँ। जबकि उसका पूरा शरीर चेंज हो चुका है। तो ये कौन बोल रहा है ये कि मैं वही हूँ, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ? तो जरूर कुछ ना कुछ है। ये वो एंटिटी है जो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो सारा चेंज हो चुका है। पर जो तो चेंज कौन नहीं हुआ है, तो वो एंटिटी है जो दिखाई नहीं देती। तो ये जो रियल आई है, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या नेचर है कि ये रियल आई बिलोंग्स टू अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड, जो ये 5 सेंस ऑर्गन से अनुभव नहीं किया जा सकता। I spent my last dollar getting here. One way ticket, and you're talking to me about healing through belief. You're a man looking at the world through a keyhole, and you've spent your whole life trying to widen that keyhole, to see more, to know more. And now, on hearing that it can be widened in ways you can't imagine, you reject the possibility. No, I reject it because I do not believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. There is no such thing as spirit. We are made of matter and nothing more. You're just another tiny, momentary speck within an indifferent universe. You think too little of yourself. Oh, you think you see through me, do you? Well, you don't. But I see through you.
to me? I pushed your astral form out of your physical form. What's in that tea? Psilocybin? LSD? It's just tea. With a little honey. फिर हमने यहाँ वीडियो देखा कि कैसे जो फिजिकल बॉडी है उसमें से एक जिसको कहते हैं सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर या लाइट का शरीर, जो एंजल्स वगैरह जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंजल्स को ऐसे दिखाया जाता है, एक सफेद सा हल्का सा लाइट का शरीर है। वैसे हमने वीडियो में देखा कि एक फिजिकल बॉडी है और उस उसी जैसी दिखने वाली एक लाइट की बॉडी है, बट इट इज सेपरेट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रियल आई है, इसका जो एग्जिस्टेंस है, ये इस ये शरीर से बिल्कुल अलग है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीर भले ही मर जाए या पास ऑन हो जाए, पर ये रियल आए, क्योंकि ये शरीर क्योंकि ये शरीर और ये जो रियल आए है, ये दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एंटिटी है। तो भले शरीर खत्म हो जाए, पर ये रियल आए खत्म नहीं होता, ये अविनाशी है, अमर है, इमॉर्टल है। यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये जो लड़की है ये रीटा है, तो रीटा के हाथ में एक फूल दिया गया है, तो रीटा उसको हाथ में लेती है, फिर वो फूल को सूंघती है और फिर वापस उसको हाथ में वैसे ही पकड़ लिया है उसने। तो हमने देखा ये जो फूल सूंघने का एक्सपीरियंस हुआ, ये शुरू हुआ रीटा के हाथ में जब फूल दिया गया, वहां से इस एक्सपीरियंस की शुरुआत हुई। फिर उसने वो अपने नोज के पास लेके गई, नाक के पास ले गई, फिर उसको सूंघा, फिर जो भी उससे खुशबू लेनी थी, उस खुशबू से जो भी उसने अनुभव करना था वो किया, और फिर थोड़ी देर के बाद उसने इस फूल को वापस अपने हाथ में होल्ड कर लिया। तो ये पूरा एक्सपीरियंस हुआ, जैसे प्रॉबेबली 1 मिनट का एक्सपीरियंस, 1 मिनट तक उसने एक्सपीरियंस किया होगा। पर क्या एक्सपीरियंस खत्म हो गया तो क्या हम कहेंगे कि रीटा खत्म हो गई? नहीं, रीटा तो अभी वही है, सिर्फ उसने जो एक्सपीरियंस किया वो खत्म हुआ। एक्सपीरियंस का, अनुभव का एक शुरुआत थी और एक अंत था। There was a beginning and end to the experience, but the end of experience does not mean the end of experiencer. मतलब है कि अनुभव की शुरुआत और अंत था, पर अनुभव का अंत, इसका ये मतलब नहीं है जो अनुभव करता है उसका अंत। तो रियल आई का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है that it is there forever. Real I is forever immortal. जैसे हमने देखा कि वो फ्लावर का सूंघने का एक्सपीरियंस, देयर वाज अ बिगिनिंग एंड एंड टू दैट एक्सपीरियंस, वैसे ही बर्थ और डेथ क्या है? बर्थ और डेथ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसका टाइम स्पैन कैन बी फॉर मंथ्स, years, इट कुड बी फॉर इवन डेज। टाइम स्पैन बहुत बड़ा होता है, पर वो फाइनली एक एक्सपीरियंस ही है। बर्थ इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, डेथ इज द एंड ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जन्म अनुभव की शुरुआत है, और जो मृत्यु है उससे अनुभव, वो जो बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन वाला एक्सपीरियंस है, वो खत्म हो जाता है। पर एक्सपीरियंस का, जैसे हमने पहले भी देखा
एक्सपीरियंस की शुरुआत और एक्सपीरियंस का अंत, एक्सपीरियंस के अंत के साथ हम ये तो नहीं कहते कि एक्सपीरियंसर का भी अंत हो गया। तो वैसे ही जन्म और मरण, शरीर के जन्म और मरण के साथ हम ये नहीं कह सकते कि रियल आई का भी अंत हो गया, दैट रियल आई हैज डाइड। शरीर खत्म होता है, पर जो उसको एक्सपीरियंस करने वाला है रियल आई, वो खत्म नहीं होता है, वो इमॉर्टल है, अमर है। फिर हम और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये जो रियल आई है ये ब्रेन नहीं है, क्योंकि ब्रेन तो 5 तत्वों से बना हुआ मैटर का बना हुआ है, और कोई भी चीज जो मैटर से बनी है वो अनुभव नहीं कर सकती है, उसमें अपनी कोई अपनी जान नहीं होती है, उसमें उसकी क्षमता नहीं है अनुभव करना। जैसे कोई टेबल है या कुर्सी है, मैटर अनुभव नहीं करता है, उसमें कोई जान नहीं है जो वो अनुभव कर पाए चीजों को। तो रियल आई ब्रेन नहीं है, ब्रेन मैटर है, जड़ है, ब्रेन अनुभव नहीं कर सकता। रियल आई, ब्रेन ब्रेन जो है रियल आई का कंट्रोल रूम है। जैसे रियल आई उसको यूज करके, ब्रेन को यूज करके अनुभव करता है, एक्सपीरियंस लेता है। पर ब्रेन और रियल आई सेम नहीं है। फिर हम देखते हैं कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी निर्णय लेना होता है, उसमें क्या करना होता है, हमारे पास तीन चार, भले सपोज हमारे पास तीन चार ऑप्शंस हैं, ये करे ये करे, ये प्लान वन, प्लान ए करे, प्लान बी करे, प्लान सी करे या प्लान डी करे, ये चार ऑप्शंस है। अब ये कैसे डिसाइड हो कि कौन सा करना चाहिए? तो जो भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड होती है उसको देखा जाता है, उसके बारे में विचार किया जाता है, उसके बारे में थॉट्स क्रिएट किए जाते हैं, फिर उसको पुराने अनुभवों से उसको कंपेयर किया जाता है, एंड फाइनली एक डिसीजन होता है कि जो भी डिसीजन हुआ से प्लान सी, दिस इज द बेस्ट, हम इसके साथ जाएंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस हुई सोचने की, इसमें थॉट्स भी क्रिएट हुए, सोचने की प्रोसेस हुई, कंपेयर करने की प्रोसेस हुई, ये सारा कौन कर सकता है? ये रियल आई ही कर सकता है। तो निर्णय लेने की शक्ति रियल आई के पास होती है, थॉट्स क्रिएट करने की शक्ति, संकल्प करने की शक्ति रियल आई के पास है। और हम देखते हैं कि और कौन सा फंक्शन है रियल आई का। तो ये जो फीलिंग्स और इमोशंस हमारे मन में आते हैं, भावनाएं जिनको हम बोलते हैं, उनको भी अनुभव करने का काम रियल आई ही करता है। फॉर एग्जाम्पल हम पास्ट में कभी बहुत एक अच्छी जगह, प्लेस हमने विजिट की थी और उससे जुड़ी बहुत अच्छी यादें हैं, तो वो जैसे ही एक थॉट आता है, उस प्लेस से जुड़ा एक थॉट आता है मन में, तो तुरंत वो जो यादें हैं वो ट्रिगर होती है। और जैसे ही वो यादें ट्रिगर होती है, मैं जो मन है उसको थोड़ी खुशी महसूस होती है, थोड़ा सुकून महसूस होता है, थोड़ा अच्छा लगता है मन को वो सब यादों में फिर से जाना और फिर से उसको रीलिव करना। तो हम देखते हैं ये सारे जो फंक्शंस है, ये सारे कॉग्निटिव फंक्शंस जिनको ज्ञान संबंधी फंक्शंस भी बोलते हैं, ये सारे रियल आई के हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, तो यहाँ हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। जैसे जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, जो पांच कर्मेंद्रियां हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे ही आंखों ने एक सांप देखा, सामने से सांप गुजर रहा है, तो होता क्या है, आंखों से सिग्नल ब्रेन के पास जाता है, और रियल आई ब्रेन के थ्रू उसको प्रोसेस करता है।
जैसे ही वो प्रोसेस होता है, एक फियर की फीलिंग, तुरंत एक डर की फीलिंग आती है, और तुरंत रियल आई जो है वो ब्रेन के थ्रू सिग्नल भेजता है बॉडी को कि भागो, यहाँ से भागो। और तुरंत वो एक्शन, जैसे तुरंत वो कर्म में आता है, भागने का जो एक्शन एक्शन है, तुरंत वो पर जैसे एग्जीक्यूट हो जाता है। ये बहुत ही मिली मिली सेकंड्स, मतलब सेकंड भी, एक सेकंड से भी कम टाइम इसको लगता है होने में। तो जैसे ही कर में, जैसे ही आंखों ने देखा, ब्रेन में गया, रियल आई ने उसको प्रोसेस किया, फीलिंग आई, और तुरंत वो कर्म में, जैसे भागने का कर्म हो गया तुरंत। तो ये सारे फंक्शन कौन करता है? ये डिसीजन जो हुआ, ये निर्णय लिया, यहाँ पे जो फीलिंग भी क्रिएट हुई, ये सारे फंक्शन रियल आई ने किए थ्रू द कंट्रोल रूम विच इज द ब्रेन। तो अभी तक हमने देखा ये जो रियल आई है, ये क्या क्या, इसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, पर ये है क्या एक्चुअल में, ये दिखता कैसे है? अब जैसे हमने बोला, ये तो दिस बिलोंग्स टू द अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड, तो दिखने में तो नहीं आएगा, ये कोई दिखेगा नहीं, ना आप उसको सूंघ सकते, ना जो पांच कर्मेंद्रियां हैं उनसे अनुभव नहीं किया जा सकता, फाइव सेंस ऑर्गन से। तो कैसे पता चले ये है क्या? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक गाड़ी है, तो गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? गाड़ी में ड्राइवर वहां बैठता है जहां उस गाड़ी के कंट्रोल्स हैं, स्टीयरिंग व्हील है, गियर है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है, वहीं पे ड्राइवर बैठता है। क्यों? क्योंकि वहीं से गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर पीछे बैठेगा ड्राइवर, तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी, ना चलेगी, तो मूव भी नहीं होगी, हिलेगी भी नहीं, तो मैटर है, जड़ है, वो तो कहीं नहीं जा सकती जब तक ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठ के उस गाड़ी को वहां से कंट्रोल करे, उस गाड़ी को चलाए, तब तक वो गाड़ी मूव नहीं हो सकती। तो ये शरीर भी क्या है? ये शरीर भी एक गाड़ी का ही रूप है। अगर हम कहें ये शरीर रूपी गाड़ी है, तो ये शरीर रूपी गाड़ी भी तो जड़ है, मैटर है, ये तो अपने आप कहीं नहीं जा सकती, हिल भी नहीं सकती, हाथ भी नहीं उठा सकती, एक एक पलक भी नहीं झपक सकती अपने आप। तो इस गाड़ी के जो कंट्रोल्स है वो कहाँ है? ये शरीर रूपी जो गाड़ी है, इसके कंट्रोल्स ब्रेन में है। तो वो जो रियल आई है उसको कहाँ बैठना पड़ेगा? अगर इस शरीर रूपी गाड़ी के द्वारा उसको कर्म करने हैं, तो कहाँ बैठना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली कंट्रोल जहाँ है इस शरीर का, जो ब्रेन है, उसी के पास बैठना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रियल आई एक बीइंग है। इट इज अ लिविंग बीइंग, इट्स नॉट मैटर, जड़ नहीं है, ये लिविंग बीइंग है। बहुत सटल लाइफ एनर्जी फोर्स है ये, वेरी वेरी सूक्ष्म, सटल पॉइंट ऑफ, स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट है, अति सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप क्या, कोई भी साइंस के उपकरण इसको देख नहीं पाएंगे, इतना सूक्ष्म है ये बीइंग ऑफ लाइट। ये मैं हूँ रियल आई। और ये कहाँ है? तो हमने देखा, क्योंकि कंट्रोल, इस गाड़ी, ये शरीर रूपी गाड़ी का कंट्रोल ब्रेन में है, तो रियल आई मतलब मैं ये जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, इसका स्थान इस शरीर में भी इन बिटवीन द फोरहेड, सेंटर ऑफ द फोरहेड है, जहां से ये पूरी शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करता है, इसके द्वारा कर्म करता है। अब ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है, ये अति सूक्ष्म है, लिविंग फोर्स है, लिविंग लाइट है ये, पर ये
इतनी इतना सूक्ष्म है ये कि ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो इसको एक शरीर की जरूरत होती है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर हमको मून पे जाना है, किसी एस्ट्रोनॉट को मून पे जाना है, तो उसको एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है, जिसके सिवा वो जा नहीं सकता। या फिर किसी को स्क्यूबा डाइविंग जाना है, अंडर वाटर स्क्यूबा डाइविंग करना है, तो उसको भी एक स्पेशल सूट, स्पेशल गियर पहनना पड़ता है, तो ही वो स्क्यूबा डाइविंग कर सकते हैं। वैसे ही मैं जो पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, लिविंग लाइट हूँ, मुझे भी एक सूट, एक स्पेशल कॉस्ट्यूम की जरूरत होती है, जिसके द्वारा मैं कर्म कर सकती हूँ। ये जो ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, जिसको हम एक वर्ल्ड ड्रामा स्टेज भी कहते हैं, यहाँ पे दिस इज द फील्ड ऑफ एक्शन। यहाँ पे बोलना है, इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मूवमेंट्स है, एक्शंस है, साउंड है, बोलना हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ हो रही है। तो इस ये सब चीजें करने के लिए एक स्पेशल सूट की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी। ये फिजिकल बॉडी, इसकी जरूरत हमको होती है। वो छोटे से रियल आई को, दैट पॉइंट ऑफ लाइट, लिविंग लाइट को, उसके सिवा इस पांच तत्वों की, मैटर की जो बॉडी है, उसके सिवा वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। पॉइंट ऑफ लाइट, उसको ये बॉडी की जरूरत है, तो ही यहाँ एक्शंस हो सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है, बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसलिए हमको ये फिजिकल बॉडी मिली हुई है। पर ये फिजिकल बॉडी मैं नहीं हूँ। ये पॉइंट ऑफ लाइट, इसका एग्जिस्टेंस सेपरेट है फिजिकल बॉडी से। ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है, जो कुछ अभी स्पेशल एक ड्रामा, जैसे हमने बोला ये वर्ल्ड ड्रामा स्टेज है, तो यहाँ पे ये स्पेशल कॉस्ट्यूम मिला हुआ है ये कर्म करने के लिए। ये कॉस्ट्यूम नहीं भी रहा, ये फिजिकल बॉडी नहीं भी रही, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं रहता। मैं फिर भी हूँ। आई एम इमॉर्टल, अजर अमर अविनाशी, एक ऐसी एनर्जी हूं मैं, तो वो फिर भी रहती है। तो हु एम आई मतलब, मैं एक छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट, लिविंग लाइट, जो सब कुछ कर रही है, पर उसे एक शरीर की जरूरत होती है सब कुछ करने के लिए, एक्सप्रेस, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। वैसे उसका, अगर उसे हम देखें तो ना उसकी कोई स्टोरी है, ना उसके पास कोई ईगो है, ना उसके पास कोई थॉट्स है। संकल्प, निरसंकल्प आत्मा है। ना नाम है, कुछ चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है। कुछ भी उसके अंदर चेंज नहीं, सारा चेंज बाहर हो रहा है। आत्मा चेंजलेस है, एकदम स्टिल, एकदम साइलेंट है, ब्लिसफुल, पीसफुल, किसी चीज की जरूरत नहीं, फुल इन एवरीथिंग, सब प्राप्तियों से भरपूर। ऐसी एक लिविंग लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं सोल, आम भाषा में। ये सोल मैं हूं, ये है मेरी रियल आइडेंटिटी। एक कॉन्शियसनेस, एक एनर्जी हूं मैं, जो इस मैटर को पावर देती है, जो थॉट्स, संकल्पों को भी पावर देती है। ये शरीर बिना आत्मा के एक सेकंड भी चल नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर तो जड़ है, मैटर है। इसका कोई अपना, इसमें कोई अपनी लिविंग एनर्जी नहीं है। बायोलॉजिकल एनर्जी है, पर लिविंग एनर्जी, कॉन्शियसनेस नहीं है इसमें। तो वो कॉन्शियसनेस जो शरीर को चलाती है, पावर,
वो पॉइंट ऑफ लाइट, लिविंग लाइट, कॉन्शियसनेस मैं हूँ, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये आत्मा, ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। फिर ये आत्मा एक कॉस्ट्यूम लेती है, शरीर जिसको कहते हैं, उस उसको हम कहते हैं ग्रॉस कॉस्ट्यूम। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो शरीर का को नाम दिया जाता है। फिर उसे कहा जाता है, देखो ये तुम्हारी मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, ये आंटी है, ये अंकल है। तो रिलेशंस एक्वायर करते हैं। फिर जिस धर्म को उसके बच्चे के पेरेंट्स फॉलो करते हैं, उसको भी वही धर्म बाय डिफॉल्ट वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसी धर्म के जो भी हैं रिचुअल्स हैं, जैसे हिंदू धर्म में है अगर कोई, तो पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, शास्त्र पढ़ना, आदि 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 चीजें वो करने लगता है। आसपास के लोगों को करते हुए देखता है, मम्मी पापा जो भी आसपास संबंधी है उनको करते हुए देखता है, उसी को ही फॉलो करने लगता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो स्किल्स एक्वायर करता है, पढ़ना लिखना, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये स्किल्स एक्वायर करने लगता है। फिर जिस कंट्री में बॉर्न हुआ है, जिस देश में बॉर्न हुआ है, उसकी नेशनैलिटी, जैसे इंडिया में तो इंडियन कहलाता है, अमेरिका में तो अमेरिकन कहलाता है, जापान में तो जापानीज कहलाता है। फिर और बड़ा होता है तो जॉब जॉब के आधार पे जो भी स्टेटस पोजीशन सोसाइटी में बनती है, पैसा, ये अक्वायर होता है। उसकी उसी आधार से और घर है, कार है, या जो भी है पोजेशंस, वो एक्वायर करता है। जिस कल्चर को बिलोंग करता है, चाहे वो वर्क वर्क कल्चर हो, वर्क एनवायरनमेंट हो, चाहे घर में जो कल्चर हो, चाहे फ्रेंड सर्कल के साथ जिस कंपनी में वो रहता है, उनका जैसा कल्चर है वैसा उसका कल्चर जैसे वो अडॉप्ट करता है, एक्वायर करता है। ये हो गया ग्रॉस कॉस्ट्यूम, इस स्थूल शरीर से रिलेटेड। पर इस स्थूल शरीर के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसको कल कहते हैं सटल कॉस्ट्यूम। वो बना है बॉडीली सेंसेशंस का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, थॉट्स का, संकल्पों का, मूड्स, मेमोरीज का बना है, यादें, पास्ट की यादें। तो ये है सटल कॉस्ट्यूम, सूक्ष्म शरीर। पर ये भी तो अक्वायर्ड ही है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? ये हु एम आई, जो मैं हूं, जो मैं रियल बीइंग सोल, धीरे 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 अपनी पहचान भूल गई। मेरी जो रियल आइडेंटिटी थी, जो मेरा सत्य था, जो मैं थी, उसे मैं भूल गई। और जो ये चीजें मैंने बाहर से अक्वायर की थी अपने को भूलने के कारण, अब मेरी आइडेंटिटी क्या रही? मैं तो खुद को भूल गई हूँ। तो ये जो चीजें बाहर से अक्वायर की थी, शरीर हो गया, शरीर का नाम, शरीर का अम, शरीर ने जो भी एजुकेशन प्राप्त की है, या फिर जिस भी पोजीशन सोसाइटी में जो भी पोजीशन हासिल की है, उसके बेसिस पे मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दी। और धीरे धीरे शरीर के साथ इतना जुड़ाव हो गया कि मैं भूल गई कि मैं शरीर से एक सेपरेट आइडेंटिटी, अलग हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर को ही मैं मान बैठी। तो अगर शरीर थोड़ा जैसे शरीर मोटा है थोड़ा, तो मैं कहने लगी मैं मोटी हूँ। अगर मैं उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं इतनी सुंदर नहीं दिखती। अगर शरीर में कहीं दर्द है, हेडेक है, तो मैं कहती हूँ हेडेक, यहाँ मैं कहती हूँ मेरा सिर दुख रहा है।
तो जब यहाँ कह रही हूँ मेरा सिर दुख रहा है, तो मैं और मेरा अलग है ना। मैं कोई और हूँ, और ये मेरा है। फिर और आगे बढ़ते 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 ऐसे करते करते मैं और मेरा कब मिक्स हो गया, पता ही नहीं चला। और जो मैं थी, असलियत जो मेरी थी, वो तो भूल गई। और जो मेरा मेरा था, उसी को ही मैं करने लगी। तो सारी प्रॉब्लम, सारा कंफ्यूजन यहाँ से शुरू हो गया। अब जब हमको ये पता चला है कि मैं कौन हूँ, तो अब मुझे इसके आगे क्या करना है कि मैं जो मेरी जो रियल आइडेंटिटी है उससे मैं एक रूप हो पाऊं, उसको अनुभव कर पाऊं। ये बाहर की जो चीजें हैं जो बदलती रहती है, और जिसके बेसिस पे मैंने अपनी खुशी, अपनी शांति, अपना सुख चैन सब उसके बेसिस पे बना रखा है, उन चीजों के आधार पे बनाया है जो चीजें बदलती रहती है। तो आज पैसा है तो मैं बहुत खुश हूँ, कल वो नहीं रहा तो मैं दुखी हो गई। आज पोजीशन है सोसाइटी में तो बहुत, जैसे मुझे, जैसे ऐसे लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है। पर कल वो नहीं रहती है तो मेरा सेल्फ वर्थ एकदम डाउन हो जाता है। जैसे मुझे लगता है कि पता नहीं क्या खो गया, सब कुछ खो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना सेल्फ वर्थ, जो मैं हूं, चेंजलेस, स्टोरीलेस, ईगोलेस, ऑलवेज पीसफुल, ऑलवेज ब्लिसफुल, ये जो मेरा सत्य है वो भूल गई। और उन चीजों पे उसको बेस्ड किया है, उन चीजों पे डिपेंडेंट किया है जो बदलने वाली है। और क्योंकि वो बदलने वाली है तो कभी मुझे सुख होगा, कभी मुझे दुख होगा। आत्मा जो हमेशा सुखी है, कोई दुख नहीं है उसको। आत्मा की डिक्शनरी में दुख नाम की चीज नहीं है। पर क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को इन बातों से जोड़ लिया है, जैसे वो ही मैं, उसको ही मैं समझ बैठी है, तो उसकी वजह से दुख पाती है, सुख पाती है। हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। तो एक ईगल था, और उसकी फ्रेंडशिप हो गई एक इंसेक्ट से। तो बहुत गहरी दोस्ती हो गई दोनों की। तो ईगल को लगा कि ये इंसेक्ट की जो दुनिया है ना, ये तो बहुत छोटी सी है। मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया देख सकता हूँ ऊपर से, और दुनिया तो बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों ना मैं इसको भी, इंसेक्ट को भी, ये जो मेरा फ्रेंड है, इसको भी ये ब्यूटीफुल दुनिया दिखाऊं। तो वो जो इंसेक्ट के पास जाता है और उसको बोलता है, देखो तुम्हारी जो जीवन है ना, ये सीमित है, ये ग्राउंड से रिलेटेड है तुम्हारा जीवन, धरती से। पर ये धरती के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे तो ऊपर से दिखाई देती है, चलो मैं तुमको भी दिखाता हूँ। तो इंसेक्ट सुन के खुश तो होता है, पर कहता है अभी ना मुझे बहुत काम है। अभी क्या है ना, अभी रेनी सीजन आने वाला है, बारिश आने वाली है, तो मुझे अपना घर पहले सिक्योर करना पड़ेगा। वो हो जाएगा ना, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ईगल बोलता है ठीक है।
ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर बारिश भी आके चली जाती है। फिर ईगल उसके पास जाता है। फिर बोलता है, चलो अब देखो, बारिश भी चली गई और तुम्हारा घर भी सिक्योर हो गया है। बारिश चली गई है, अब चलो तुमको घुमाता हूँ, दिखाता हूँ पूरा दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है। तो इंसेक्ट जो है वो सोचता है थोड़ी देर के लिए, फिर बोलता है, देखो, अब जबकि बारिश चली गई है ना, मुझे थोड़ी अपनी घर की मरम्मत करनी है, थोड़ा एक्सपेंशन भी करना है। तो एक काम करते हैं, तुम थोड़े दिन के बाद आना मेरे पास, तब मैं चलूंगा। एक बार ये काम हो जाए, निपट जाए, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ईगल बोलता है, ओके फाइन, नॉट एन इश्यू। फिर ऐसे कुछ महीने और बीत जाते हैं। फिर फिर ईगल एक दिन फिर इंसेक्ट के पास उसको मिलता है। तो बोलता है कि देखो, अब तुम्हारा घर भी, तुम्हारा एक्सपेंशन का काम या जो भी रिपेयर मेंटेनेंस करना था वो हो गया होगा। अब तो तुम्हारे पास समय होगा। चलो क्यों ना चल, आज चलते हैं, आज मैं तुमको दिखाता हूँ दुनिया ऊपर से कितनी ब्यूटीफुल है। फिर इंसेक्ट उसी टाइम पे बहुत गड़बड़ी में होता है। वो बोलता है, अरे यार, तुमने बहुत रॉन्ग टाइम पे मुझे पूछा है। क्या है ना कि बाजू में ना मेरे और भी कोई कोई रहने आए हैं। मुझे ना फेंस बनानी पड़ेगी, सिक्योर करना पड़ेगा अपना घर, नहीं तो वो प्रॉपर्टी पे जैसे वो क्या कर लेंगे, इंक्रोचमेंट कर लेंगे। तो मुझे फेंस बनानी पड़ेगी। तो आज नहीं, कभी और चलेंगे। तो ईगल बोलता है, ठीक है भाई। फिर कुछ समय के बाद वो वापस आता है। फिर इंसेक्ट को बोलता है, चलो चलो चलो, आज चलो। तो इंसेक्ट बोलता है, छोड़ो, अभी नहीं चलेंगे। अभी क्या है ना, वो जो नेबर्स आए हैं मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, अभी मुझे उनके भी घर का थोड़ा देखना पड़ेगा। उसको मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी कॉन्शियसनेस ईगल जैसी है या इंसेक्ट जैसी है? बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं करके, टाइम नहीं है करके हम सारा दिन अपनी छोटी सी दुनिया में बिजी रहते हैं। बड़ा मैप देख नहीं पा रहे हैं। बड़ा मैप ये है कि बहुत कुछ है बियॉन्ड दिस लिमिटेड वर्ल्ड ऑफ माइंड। There's a beautiful big world to be explored. अपनी सत्य अवेयरनेस में आना, ये लिमिटेड विजन को त्याग, अपनी सत्य अवेयरनेस को देखना, उस अवेयरनेस में जागृत होना, उस ईगल कॉन्शियसनेस में आना, एंड लीव दैट लिमिटेड इंसेक्ट कॉन्शियसनेस। क्योंकि जब मैं ईगल कॉन्शियसनेस में आऊंगी तब तो मैं देख पाऊंगी कि सत्य कितना ब्यूटीफुल है। और जिसे मैं सत्य मान रही थी वो तो मेरी लिमिटेड विजन थी। जिसे मैं सुख मान रही थी वो लिमिटेड विजन थी। वो असलियत में सुख था ही नहीं। तो बॉल इज इन माई कोर्ट, कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी कॉन्शियसनेस ईगल के जैसे बनानी है या उसी लिमिटेड इंसेक्ट कॉन्शियसनेस में रहना है और वैसे ही पास ऑन हो जाना है इस दुनिया से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसका जो कंटेंट है वो पसंद आया है, और आप और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं और गहराई में जानना चाहते हैं, अपने सत्य परिचय में, सत्य परिचय के गहराई में जानना चाहते हैं, तो हमारा 7 डेज का बेसिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स है, जो ब्रह्मा कुमारीज के वर्ल्ड में 8,000 से भी ज़्यादा 140 देशों में सेंटर्स हैं। आप किसी भी अपने नज़दीकी सेंटर में जाके वहाँ ये कोर्स कर सकते हैं। 7 डेज का फ्री राजयोग मेडिटेशन कोर्स है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और गहराई में जाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम।
to visit the nearest Brahma Kumaris center. Om Shanti.